नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये सवाल फिर से पूछा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन मतलब बीजेपी में से कौन, बीजेपी में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। कई उत्तराधिकारियों को लेकर चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन ये जो हाल में सर्वे आया है मूड ऑफ द नेशन का, उसमें जिस तरह से रेटिंग दी गई है उसने भी इस सवाल को एक तो बल दिया है और इस पर चर्चा भी तेज़ कर दी है। इस सर्वे में अमित शाह को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है। हालांकि जो दूसरे नंबर पर हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी रेटिंग और इनकी रेटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये दो मेन कंटेंडर माने जा रहे हैं। इसके बाद नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये काफ़ी दूर हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस सर्वे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या इस सर्वे के ज़रिए अमित शाह को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या अमित शाह को ज़्यादा पॉपुलर दिखाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी अगर उस तरह से देखा जाए तो अमित शाह के मुकाबले ज़्यादा है। अमित शाह को लोग कम लाइक करते हैं। हो सकता है गुजरात में उनको पसंद करते हों, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको पसंद नहीं किया जाता होगा, संघ परिवार में पसंद नहीं किया जाता होगा, और आरएसएस भी उन्हें हमें नहीं लगता कि बहुत पसंद करता होगा, क्योंकि उनकी जो छवि बनी है वो कोई बहुत साफ सुथरी, अच्छे, शालीन, भद्र नेता की नहीं है। वो एक छवि ऐसी है कि वो एक तिकड़मी नेता है। वो चाणक्य जो है वो कहा ज़रूर जाता है उनके लिए, लेकिन उससे जो छवि बनती है वो तिकड़मी नेता की है कि वो जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, ये सारे जो दंड फंद होते हैं चुनाव जीतने के लिए, पार्टी चलाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, ये सब में वो माहिर हैं। और एजेंसियों का इस्तेमाल करने के मामले में भी, अपने विपक्षी दलों को निशाना बनाने के मामले में भी वो माहिर माने जाते हैं। तो ये उनकी खूबी हो सकती है, मोदी जी के लिए एक्सपर्टीज़ हो सकती है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं अमित शाह को। लेकिन अमित शाह की जो छवि है वो एक डर्टी जॉब करने वाले की छवि है नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए उनका आकर्षण उस तरह से नहीं है। आम लोगों में भी आप बात करेंगे तो अमित शाह के लिए कोई बहुत सम्मानजनक ढंग से बात करते हुए लोग नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ को कम से कम संघ परिवार में ज़रूर एक भावी नेता के रूप में देखा जाता है, और ये पिछले 5-7 सालों से लगातार देखा जा रहा है। कहा भी जा रहा है कि मोदी के बाद योगी, लेकिन हाल में योगी की भी छवि कमज़ोर हुई है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की दुर्गति हुई है, जो घटकर 34 सीटों पर वहाँ पहुँच गई है, और फैज़ाबाद यानी अयोध्या की सीट भी हार गई है। इस बुरी हार ने योगी आदित्यनाथ की छवि को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी चली नहीं थी, चली थी अमित शाह की। उन्होंने ही सारे कैंडिडेट तय किए थे, वही स्ट्रेटजी बना रहे थे। लेकिन फिर भी ये इस बात का सबूत या संकेत था कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली या उन्होंने जो काम किए हैं उनका जनता पर कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ है कि उसके बल पर वो बीजेपी की सीट इतनी कम होने से रोक पाते। तो ये एक योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक नुकसानदेह वाली बात हो गई है। और अब तो उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जो 10 उपचुनाव होने हैं उन पर उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और उनका भविष्य भी दांव पर लगा है कि अगर ये 10 उपचुनाव में बीजेपी ज़्यादातर हार गई तो उनका क्या होगा। उससे ये और पोल खुल जाएगी कि वो अब जनता में पॉपुलर नहीं रह गए हैं, वो चुनाव जिताने वाली स्थिति में नहीं रह गए हैं। तो ये एक योगी आदित्यनाथ के साथ भी दिक्कत है। दूसरा एक चीज़ और ख्याल रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किसे चाहेंगे अपना उत्तराधिकारी बनाना। जाहिर है कि वो अमित शाह को चाहेंगे। अमित शाह को इसलिए चाहेंगे कि वो एक गुजराती हैं, गुजरात का कनेक्शन है, पुराना साथ है, पुराने मित्रता है। दूसरे, वो बहुत चीज़ों के राजदार भी होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शासन प्रशासन में होती हैं, राजनीति में, जो गलत सलत भी होती हैं
और उनको छिपाया जाता है और ये हमराज हैं इस चीज़ के अमित शाह, तो वो चाहेंगे कि अमित शाह उनके खासम खास बने रहें और अगर वो प्रधानमंत्री बने उनके बाद तो ये उनके लिए सुविधाजनक होगा। तो अमित शाह प्रधानमंत्री की गुड बुक में है, प्रधानमंत्री फ़िलहाल मजबूत हैं। आरएसएस उतना प्रभावशाली नहीं है कि नरेंद्र मोदी पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल सके, हालांकि अब वो असर्ट कर रहा है अपने लोगों को संगठन में, बीजेपी में, सरकार में और दूसरे जहाँ जहाँ संभव हो सकता है वहाँ फिट करने में लग गया है ताकि मोदी को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन जब तक मोदी मजबूत हैं तब तक अमित शाह का जलवा कम होने वाला नहीं है। तो अमित शाह के पक्ष में एक बात ये जाती है, दूसरा ये कि अंबानी और अडानी के साथ जो संबंध है और उनका जो सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट और पूरे कारपोरेट जगत का उनके ज़रिए सपोर्ट आता होगा, वो अमित शाह तो ला सकते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं ला सकते, राजनाथ सिंह नहीं ला सकते। नितिन गडकरी एक शख्स है जो ये काम कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने लिए पार्टी में इतना समर्थन जुटा पाएँ। लेकिन जिस तरह की तिकड़मबाजी अमित शाह को आती है वो नितिन गडकरी को नहीं आती है। वो सीधे सपाट से शब्दों में बोलने वाले, खरा बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो राजनीति में अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि वो उनको परास्त कर दें। तो इस तरह से अगर देखें तो अमित शाह का पलड़ा इन सब के मुकाबले बहुत भारी रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कुर्सी अभी खाली होने जा रही है? इसकी तो कोई संभावना दिखती नहीं है फ़िलहाल। 75 साल पूरे होने पर अगर मोदी जी खुद कहें कि भाई ठीक है, जैसे मैंने दूसरों को 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, अब मेरा भी वक्त है कि मैं पार्टी का मार्गदर्शन करूं और अब कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री इतने उदार नहीं है, इतनी आसानी से सत्ता कुर्सी छोड़ने वाले वो नहीं हैं। दूसरों की सत्ता हड़पने या उनको रास्ते से हटाने के लिए वो इस अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते हैं। अपने खिलाफ तो नहीं ही करेंगे ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर अगले 4-6 महीनों में स्थितियां ख़राब होती हैं और प्रधानमंत्री को लगता है कि इससे तो बेहतर है कि सम्मान सहित बाहर हो जाओ, तो हो सकता है कि वो इस बहाने का इस्तेमाल करे 75 साल वाला। लेकिन अगर मान लीजिए ये सब कुछ नहीं होता है तो फिर एक दूसरी संभावना ये बनती है कि जो सहयोगी दल हैं वो नाराज़ होकर समर्थन वापस ले लें और फिर सरकार गिर जाए और फिर एक नए सिरे से ये हो कि जो चुनाव आएंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, उसका नेतृत्व उसमें कौन करेगा पार्टी का, ये एक नया सवाल खड़ा होगा। उस समय मोदी होंगे या मोदी बैटन किसी और अपने साथी नेता को देंगे, वो देंगे या कोई पार्टी देगी या आरएसएस देगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये फ्यूचर में है, ये दोनों संभावनाओं को खारिज भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में फ़िलहाल मोदी जी अभी सत्ता छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। अलबत्ता ये सेकंड थर्ड कौन है ये चर्चा चलती रहेगी और इसमें आज की तारीख में अमित शाह सबसे भारी हैवी वेट हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ का प्रभाव एक प्रदेश भर में सीमित है, एक राज्य में काम किया है उन्होंने, लेकिन अपील उनकी राष्ट्रीय है। ख़ास तौर पर जो अतिवादी हिंदू हैं उनमें ज़्यादा है, जो उदारवादी नरम हैं हिंदुत्व वाले हैं उनमें उनकी बिल्कुल भी अपील नहीं है। तो वो आकर्षण भी नहीं है, विकास भी उन्होंने नहीं किया है, इसलिए उस वजह से भी वो कमज़ोर रहेंगे। तो ये हम अभी कह सकते हैं कि अमित शाह का मुकाबला करने के लिए बीजेपी में कम से कम अभी कोई ऐसा बड़ा कद्दावर नेता नहीं है जो उनको परास्त करके मोदी जी की कुर्सी हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।